नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आप बिस्तर पर लेटते हैं पर नींद नहीं आती है और सुबह उठते ही थकान, शरीर में भारीपन, सिर दर्द। आखिर क्यों? क्योंकि थायराइड सिर्फ आपकी थकान नहीं, आपकी नींद को भी चुरा लेता है। आज मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूं, नींद थायराइड हार्मोन का गहरा कनेक्शन क्या है, इन तीनों चीजों का रिश्ता क्या है। और आज का विषय यही है, थायराइड और नींद का संबंध। आज के वीडियो में दोस्तों आप जानेंगे नींद क्यों बिगड़ती है, मॉडर्न साइंस क्या कहती है, आयुर्वेद क्या कहता है, और आपको 21 दिन का स्लीप रीसेंट प्लान बताएंगे। 21 दिन तक अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपको अच्छी सी नींद आएगी और आपका शरीर खुद सुधार की तरफ बढ़ता जाएगा। वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है या जानने की इच्छा है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं थायराइड और नींद का संबंध क्या है। दोस्तों, जब थायराइड बिगड़ती है, शरीर का तापमान क्या होता है, लड़खड़ा जाता है, बदलता है। हार्मोन असंतुलित होते हैं, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने लगता है और मेलेटोन घटने लगता है। और इसका सीधा असर पड़ता है आपकी नींद पर। मतलब साफ है, खराब नींद बिगड़ता थायराइड, और जब थायराइड बिगड़ेगा तो आपकी नींद स्वाभाविक तौर पे खराब होगी। यही एक दुष्चक्र है। अब इसके पीछे मॉडर्न साइंस क्या कहता है? दोस्तों, मॉडर्न साइंस साफ तौर पे कहता है हाइपोथायराइड में बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, मेटाबॉलिज्म धीमा होता है, मेलाटोनिन असंतुलित होता है जिससे नींद आपकी टूटती है। हाइपोथायराइड में इसके कारण को क्या मान रहा है? बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म धीमा और मेलेटोनिन असंतुलित हो चुका है। और हाइपरथायराइड में क्या होता है? इसमें आपका जो हार्ट है वो तेज चलता है, एनेक्सिटी बढ़ती है और कार्टिसोल हाई होता है। जब कार्टिसोल हाई होगा तो नींद नहीं आती है। इसीलिए कई मरीज आके यही शिकायत करते हैं, सर जी रिपोर्ट तो सही है पर नींद फिर भी क्यों खराब है। इसका यही कारण है। और इन सब के पीछे आयुर्वेद का दृष्टिकोण क्या है? आयुर्वेद का नजरिया है दोस्तों, और आयुर्वेद कहता है अगर आपकी नींद खराब है, नींद सही से नहीं आ रही है, तो आपका वात दोष असंतुलित होता है। आपके शरीर की जो दोस्तों सफाई है, क्लीनिंग का काम है, वो अवरोधित हो जाता है। क्योंकि जितने गहरी नींद में आप सोते हैं, उतने गहरी नींद में उतने गहराई से आपका शरीर अपने आप को क्लीन करता है। तो आप समझ चुके हैं नींद कितना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आयुर्वेद क्या कह रहा है? नींद खराब, बात असंतुलित। जब बात बढ़ती है, नींद नहीं आती है, तो आप बिस्तर पे लेटे रहते हैं तो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। चिंता, बेचैनी, घबराहट, अनिद्रा। और यही स्थिति थायराइड को और ट्रिगर करती है, बिगाड़ देती है। इसीलिए आयुर्वेद में इसीलिए आयुर्वेद में इलाज सिर्फ दवा नहीं, दिनचर्या और मानसिक संतुलन को भी कवर किया जाता है। अब चलिए हम जानते हैं उन 5 संकेत के बारे में। 5 संकेत जो थायराइड में आपकी नींद बिगाड़ रहा है। अगर आपके अंदर ये लक्षण है तो नींद का जो है वो समस्या थायराइड से जुड़ी हुई हो सकती है। देर रात तक नींद ना आना,
बीच-बीच में नींद का टूटना, सुबह बहुत थकान मालूम देना, दिल तेज धड़कना और दिमाग बेचैन रहना। इनमें से लक्षण नज़र आ रहे हैं तो समझ लीजिए आपके नींद और थायराइड का कनेक्शन है। चलिए अब हम 7 दिन का रीसेट प्लान जानते हैं, गहरी नींद का रहस्य जानते हैं और इसे 21 दिन ज़रूर फॉलो करिएगा। 21 दिन आपको करना क्या है? सबसे पहले तो काम ये करना है, शाम से शुरू कीजिए। सूरज डूबने के बाद मोबाइल चलाना बंद कर दीजिए। मोबाइल से जो रेडिएशन निकलती है वो हमारे दिल, दिमाग, आँखों के लिए नुकसानदेह है और कम लाइट में रहने का प्रयास करिए। ज़्यादा लाइट में मत रहिए, पहला काम। दूसरा काम है सूरज डूबने के 2 घंटे पहले खाना खा लीजिए। सूरज डूबने के बाद खाना मत खाइए। सूरज डूबने के बाद हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, सादा पानी पी सकते हैं। और अगले दिन सुबह की शुरुआत हमें सूर्योदय के 2 घंटे के बाद करना है। यानी डेली हमें 16 घंटे का उपवास करना है, व्रत करना है और 8 घंटे आपको खाना है। जब आप सूरज डूबने के 1.5 घंटे पहले, 2 घंटे पहले खाना खा लेते हैं, तो यह खाना जब आप 9 बजे 10 बजे सोने जाएँगे तो आपका डाइजेस्ट हो जाएगा। अब रात के समय में जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, आप उन बीमारियों से दूर रहेंगे। तो रात का खाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जब आप रात का खाना जल्दी खाते हैं, तो आपके सर्केडियन रिदम सही हो जाता है, जो हमारे शरीर की बायोलॉजिकल घड़ी है उसकी टाइमिंग सेट होने लगती है। किसी भी कीमत पर 9 से 10 बजे तक आपको सो जाना है। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद आपको चाहिए। अगर आपके घर पे दूध है, तो सबसे बेस्ट है कि 1 गिलास गुनगुना दूध, उसमें क्या डालना है, आधा चम्मच घर की पीसी हुई हल्दी और 1 से 2 चुटकी काली मिर्च डाल के उबाल के, इस दूध को आप रोज रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है और इस दूध को पीने के 2 घंटे के बाद सोना है। दूध में दोस्तों क्या होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और इस दूध एक सुपर फूड है, मल्टीविटामिन है। आप जो अदरक जो इसके साथ हल्दी, काली मिर्च ले रहे हैं, ये दोनों में दोस्तों एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो शरीर के सूजन को कम करते हैं, आपको अच्छी नींद लाते हैं। तो ये दूध जब पिएँगे तो आपको नींद लाने में भी सहायक है, ऊपर से शरीर के दर्द वगैरह को दूर कर देगा। तो 1 गिलास दूध रोज़ पीना है। ये काम आपको रोज शाम के समय इतना काम करना है। अब सुबह उठने के बाद सबसे पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। 1 गिलास गुनगुना पानी पीने के बाद फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद आप किसी भी कीमत पर आप घर छोड़ दीजिए। 1 घंटे के लिए जाइए ऐसे स्थान पे जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो। उसी में नंगे पाँव अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार कम से कम 3 से 4 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए। वहीं योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए, कम से कम 15 मिनट मेडिटेशन आपको करना है। इसके बाद कुछ आयुर्वेदिक औषधियों का आप सहारा ले सकते हैं। अगर आपको गैस एसिडिटी है, बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी है, तो रात में आप क्या करेंगे, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया, दोनों को रात में भिगो दीजिए और सुबह इसका पानी पीजिए या इसे उबाल करके ठंडा करके इसे रोज पीजिए। अगर आप कब्ज के शिकार हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, तो 3-4 आंवले का जूस निकाल लीजिए और अदरक पानी उबाल लीजिए। तो दोनों को मिला के रोज सुबह खाली पेट पीजिए। नहीं तो रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण आप लीजिए गर्म पानी के साथ या जो गर्म दूध पी रहे हैं उसके साथ ले सकते हैं। अगर आपके शरीर में जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो आप 3 औषधियाँ ले लीजिए, इनका पाउडर बना लीजिए और इस पाउडर का 1 चम्मच पाउडर रात में उसी दूध के साथ लीजिए। औषधि क्या है? अश्वगंधा, ब्राह्मी और शंखपुष्पी। ये तीनों औषधियाँ बराबर मात्रा में लेकर के पाउडर बना लीजिए या मार्केट से तीनों पाउडर खरीद करके एक में मिला लीजिए। मिलाने के बाद 1 चम्मच पाउडर रोज रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद
उसी गर्म दूध के साथ या गर्म पानी के साथ रोज रात में लीजिए। आपको अच्छी नींद आएगी, शरीर का दर्द जो है दूर होगा और दोस्तों धीरे-धीरे आपका बॉडी अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। फिर आपको थायराइड की दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बदलाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बदलाव अगर आप अपने शरीर में लाते हैं तो दवा तेज़ी से काम करती है, क्योंकि थायराइड कोई बीमारी नहीं, ये लाइफ़स्टाइल बीमारी है। जब आपकी लाइफ़स्टाइल गड़बड़ हुई तो ये बीमारी हुई। जब आप लाइफ़स्टाइल को सुधार लेंगे तो ये बीमारी धीरे-धीरे अपने आप ठीक हो जाएगी। दोस्तों इस जानकारी को हर घर तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। हमारी जानकारी से अगर संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए दोस्तों।